श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्रीगुरुवे नमः। जगत्संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। नवम स्कंद है और नवम अध्याय है और प्रसंग है भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। भागीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्युलोक में चलिए। देखिए विचार क्या हो रहा है कि अपने पितरों के लिए, उनके कल्याण के लिए इन पहले दोनों राजाओं ने अपना जीवन दे दिया। अंशुमान, दिलीप और भगीरथ भी, तो इनको भी बहुत समय लगा। देखिए, और विश्वास भी, नहीं तो कोई 20 साल तप कर लेगा तो उसके बाद विश्वास टूट जाएगा, कुछ नहीं होना जी, छोड़ दो। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी लगे रहे। उसका कारण ये भी हो सकता है कि भगवान कपिल के ऊपर उनका विश्वास। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हम्म, तो विचार ये आ रहा था कि कारण ये भी हो सकता है कि महर्षि कपिल, जो भगवान का अवतार है, उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम अपने पितरों के कल्याण के लिए गंगा जी को बुलाना पड़ेगा, गंगा जी को पृथ्वी पे लाना पड़ेगा। इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगे रहे, पर फिर भी 2 पीढ़ी तो लग ही गई ना। लेकिन देखिए, वो नहीं छोड़ा। माने पितरों के प्रति कितना एक भाव है।
तो जिनको पितरों के प्रति ऐसा भाव होगा, इसी दृढ़ता होगी उनके कल्याण की, तो उनके यहाँ ही संतान अच्छी उत्पन्न होगी ना। हम करेंगे कुछ नहीं और संतान के दोष अपने भाग्य पे दोष लगाते रहे, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो है आगे ठीक चलता है। ये विचार मुझे पढ़ते आए, पहले कभी नहीं इस तरह का विचार आया। तो उसको 3 पीढ़ी लग गई। भगीरथ ने भी 2 बार तपस्या करी। फिर शंकर जी, पहले गंगा जी को प्रसन्न किया, फिर शंकर जी को प्रसन्न किया। और एक किसी पुराण में मैंने सुना था कि जब असुर कोई दैत्य, असुर इत्यादि कोई ब्रह्मा को प्रसन्न करते हैं, तो उनको जल्दी हो जाता है। और जो मनुष्य करते हैं प्रसन्न करने प्रयास ब्रह्मा को वरदान लेने के लिए, तो बहुत टाइम लगता है। तो उन्होंने बताया कि शायद वो ताड़कासुर था उस प्रसंग में, इसको जल्दी कैसे मिल गया? नारद जी प्रश्न करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके पाप कम थे, इसके पितरों के पाप कम थे। तो जो पितरों के पाप होते हैं वो भी हमको ही भोगने हैं, किसी और को नहीं भोगने हैं। तुम्हारी जो ज़िम्मेदारी है अपने प्रति, उनके प्रति, वो बहुत गंभीर है। तो अगर जीव भजन करता है, अपने अपने कर्तव्य कर्म तो करने ही चाहिए पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति। लेकिन अगर जीव भजन करता है साथ-साथ, तो सबको लाभ होता है, स्वयं को भी, पितरों को भी लाभ होता है। तो गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा ना होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। कई तरह की बातें, कई तरह के विचार उठते हैं इससे। लेकिन अ, गंगा, अ, असलियत में गंगा जो है वो पृथ्वी पे नहीं रुकना चाहती थी। तो ये गंगा जी ने कह दिया। फिर भगीरथ ने क्या कहा? माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है। माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। वे अपने माने वो स्नान करेंगे जो तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। अब ये विशेष करके ये शब्द अघासुर का क्यों नाम?
यही तो स्तुतियाँ पाठ करने से समझ में आता है, भगवान को इतने नामों से क्यों पुकारा जाता है। अलग-अलग स्तुतियों में भगवान को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। भगवान को जिस रूप में हम स्मरण करते हैं, भगवान उसी रूप से कृपा करते हैं। तो अघ, अघ माने पाप, और अघासुर कोई हुआ, उसको मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, भगवान शंकर। क्योंकि जैसे साड़ी सूत में ओतप्रोत है, वैसे ही ये सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों ना हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजऋषि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे, और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा गंगा जी दौड़ रही थी। भगीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा जी पीछे पीछे बहती हुई जा रही थी। अब इसमें एक विचार ये है कि लोग कहते हैं, गीता जी का श्लोक है, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो भी जो जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। तो इस कारण से बहुत सारे लोग ना पितरों को पूजते हैं, ना देवताओं को पूजते हैं, ना भूतों को पूजते हैं। कहते हैं कि हम सिर्फ भगवान को ही पूजेंगे, और वहां तक अभी पहुंच नहीं हम लोगों की। ये समझने की बात है। जो पितरों को पूजना है, वो भी भगवान को ही पूजना है। और यदि ऐसी समझ नहीं है, तो वो पूजना पूजना ही नहीं है। यदि शरीर यज्ञ रूप है, तो ये जगत भी जो परमात्मा है, जिसमें कण कण में वही है, तो किसको पूज रहे हो? वो भगवान को ही तो पूज रहे हो। लेकिन जो शरीर रह, शरीर रहते हुए हमारी जो कर्तव्य हैं हमारे, उनको नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको नहीं करेंगे। और सीधा जी बाकी किसी को नहीं पूजना, सीधा भगवान को ही पूजना। अर्थात ऐसा है कि कैसे कहे, भगवान को सीधा पूज पाए तो अलग बात है, पर पूज नहीं पाओगे। कोई विरला-विरला पूज पाता है। कोई ऐसा समर्पण कोई विरला-विरला कर पाता है, सभी के बस में बात नहीं है। हुँ, तो पिछले जन्म के लोग जो हैं भजन साधन करने वाले हैं, उनको इसी परमात्मा में रति-मति
दृढ़ हो जाती है, वो करें तो सीधा तो ठीक है। अर्जुन की ना संसार में ठीक से मति है, ना कहीं भी नहीं है, दुखों में ही डुबकी मारी जा रहे हैं, कभी सुखों में, कभी दुखों में, अस्थिर चित्त हैं। हैं? तो वो कैसे पूज लेंगे सीधा भगवान को? तो क्या होगा? ये पितृ, ये भूत, ये देवता ही हमें वहां तक पहुंचाएंगे। अब मैंने बोला भूत तो आपको अजीब लगा होगा, क्योंकि भूतों को तो पूजना नहीं चाहिए। मैं जो तर्पण करता हूँ उसमें नाम सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस किस का तर्पण होता है। ब्रह्मा तृप्यताम, विष्णु विष्णुस्तृप्यताम, रुद्रस्तृप्यताम, प्रजापतिस्तृप्यताम, देवास्तृप्यताम, छंदांसी तृप्यताम, वेदास्तृप्यताम, ऋषयस्तृप्यताम, पुराणाचार्यास्तृप्यताम, गंधर्वास्तृप्यताम, पितराचार्यास्तृप्यताम, संवत्सर सावयवस्तृप्यताम, देव्यस्तृप्यताम, अप्सरस्तृप्यताम, देवानुगास्तृप्यताम, नागास्तृप्यताम, सागरास्तृप्यताम, पर्वतास्तृप्यताम, सरितस्तृप्यताम, मनुष्यास्तृप्यताम, यक्षास्तृप्यताम, रक्षांसी माने राक्षस, राक्षस रक्षांसी तृप्यताम, पिशाचास्तृप्यताम, सुपर्णास्तृप्यताम, सुपर्ण माने गरुड़, गरुड़ लोग जो बहुत सारे गरुड़ है, सुपर्णास्तृप्यताम, भूतानि तृप्यताम, पशुवस्तृप्यताम, पशु, वनस्पतयस्तृप्यताम, औषधयस्तृप्यताम, भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम। तो ये तो मैंने इसलिए बताया, तो शास्त्र हमको ये कहता, इसको कोई छोड़ नहीं सकता। इसे इन सब को माने इन सब का आभार है हमारे ऊपर किसी न किसी रूप से, और इनको अगर हमने इनको तर्पण कर दिया तो हम ये भी हमारे कोई विघ्न नहीं डालेंगे, प्रसन्न ही रहेंगे हमारे प्रति। क्यों डालेंगे विघ्न? और एक और नई बात बताता हूँ आपको, ये सब देवकोटि में आते हैं, देवता लोग माने जाते हैं। फिर ऋषियों का तर्पण होता है, फिर दिव्य मनुष्यों का होता है, फिर दिव्य पितरों का। अ, तो इस तरह से वो होता है, इस तरह से होता है। तो क्या हम भगवान को भजन नहीं करते हैं क्या? हमने भी पहले सालों पहले छोड़ रखा था कि पितरों को कुछ नहीं, किसी को सीधा भगवान को पूजना। पर वो हो नहीं पा रहा था, कभी बीमार हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो फिर जो है, अ, 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं 1 सेकंड होल्ड करेंगे सभी। हाँ, सुन पा रहे हैं ना सभी? जी जी महाराज महाराज जी। जी। हाँ जी जी। महाराज जी, राम राम जी जी। तो इसमें आपको ये कहना है कि जब विघ्न हो रहे थे तो महात्माओं से बात करी, तो उन्होंने मुझे भजन की सुरक्षा के लिए कुछ स्तोत्र बताए, कुछ विधियां बताई, और फिर जिनके पास हम ये पाठ पढ़े हैं, पढ़ते रहते हैं, उन्होंने बताया। उन्होंने मेरे
मेरे मेरे जहाँ मैं तर्पण करता हूँ, वहाँ वो ग्रंथ देखा तर्पण वाला और वो सब कुशा इत्यादि देखा। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। तो बोले, "हाँ, तर्पण अवश्य करना चाहिए।" या बस इस संकेत रूप में उनकी भाषा को हम ही समझ सकते हैं। संकेत रूप में उन्होंने कह दिया। तो भई जो जिसके लिए जीवन है, जिन्होंने जीवन दिया है, जैसे माता-पिता हमारी रक्षा करते हैं, तो उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं क्या? हुँ, हमारा यही कर्तव्य है बस जी। वैसे तो आजकल माँ-बाप भी यही सिखाते हैं, शादी करो और तुम मस्त रहो। हुँ, कभी-कभी फ़ोन कर देना, तुम सुखी रहो, हम भी सुखी हैं, ऐसे वाली बातें करते हैं उनसे। बच्चे तो फिर ज़्यादा ही सुखी हो जाते हैं। तो उसमें कर्तव्य नहीं सिखा रहे बच्चों को, कुछ और ही सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं सब जानते हैं। तो उससे होगा क्या? हम कैसे तृप्त हो पाएँगे? हमने तो कुछ किया नहीं। अब मैं देखता हूँ यहाँ बंदर जो हैं भूखे ही रहते हैं, पशु-पक्षी भूखे रहते हैं, पेड़-पौधे भी वही लोग हैं, हम लोग ही। किसी को पानी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। पक्षी कोई गाय दूध देती है, कभी कोई पानी टाइम से पिलाता है, कोई नहीं पिलाता। अब वनों में जो पशु, पक्षी, कीट-पतंग हैं, उनको कौन कर रहा है? ये सभी योनियाँ नर्क हैं। उधर से जाना पड़ेगा, शरीर धारण करने पड़ेंगे, तो अपने आप समझ ठीक हो जाएगी, पाप दूर हो जाएँगे। तो कर्तव्य है इस शरीर जो मनुष्य शरीर मिला है, कोई पशु शरीर नहीं है, पक्षी का शरीर कुछ कर नहीं सकते हम, पेड़-पौधे नहीं हम, मनुष्य शरीर मिला कुछ करने के लिए ना, तो उसी को छोड़ देंगे, करना ही छोड़ देंगे, सिर्फ़ खाना-पीना इत्यादि में अपने अपने मनोरोग जो हैं, उनको ही पुष्ट करना, उसी में लगे रहना, अपने अहंकार को किसी न किसी तरीके से कुछ करके हमें कोई अच्छा कहे, उसको पुष्ट करना, बस यही कर्तव्य है क्या हमारा? तो कहाँ तक पहुँच गए थे बीच में? हाँ, ठीक है। कहते हैं श्लोक नंबर 10, इसके बाद राजऋषि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, यहाँ उनके पितरों के शरीर राख के ढेर में पड़े बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।
क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े-बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें, इसमें कौन बड़ी बात है? जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीता